जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आइए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये लेक्चर होने वाला है दोस्तों। कौन सा आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जो जनरल इंग्लिश से दोस्तों कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, 5 नंबर के। तो 5 नंबर को इस टॉपिक से कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा, उसमें सभी टॉपिकों को मेंशन किया गया है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, यह आज का पार्ट 2 है। इसमें टोटल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से 70 प्लस प्रश्न होंगे दोस्तों। 70 प्लस क्वेश्चन होंगे जो अति महत्वपूर्ण होंगे। आपको जो प्रश्न यहाँ से यूपी ट्रिपल एस सी सिनोनिम्स एंटोनिम्स से बनेंगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड एंटोनिम्स से कौन सा पहला प्रश्न बनता है, डायरेक्शन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एक आपका सिनोनिम दिया है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को पता ही होना चाहिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का मीन्स क्या होता है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स का मतलब होता है दोस्तों पर्यायवाची, एंड एंटोनिम्स का मतलब होता है आपका विलोम। तो आप लोग को आप समझ में आ ही गया होगा। जो मित्र नए हैं चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, आएंगे देखते हैं आगे। अट्रैक्ट का मीन्स होता है दोस्तों लुभाना या खींचना या आकृष्ट करना, आकर्षित करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों क्या, फैसिनेट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, डिस्गस्ट एंड प्रिवेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब भी होता है दोस्तों रिझाना, मोह लेना या वशीभूत कर लेना, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। आएंगे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ये आपके सामने प्रश्न है दूसरा, अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब क्या होगा दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फटाफट आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनेक्स हो जाएगा, हैबिचुएशन हो जाएगा, ड्वेलिंग, अबोर्ड। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मतलब देखिए होता है दोस्तों निवास या स्थान, या वह स्थान जहाँ आवास होता है। तो इसी का हैबिटेशन हो जाएगा दोस्तों। सी इज द राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग आसानी से इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। तो इसमें 70 प्लस क्वेश्चन के कराना है दोस्तों। यहाँ से ही प्रश्न आपको मिल जाएगा एग्जाम में। 1 या 2 प्रश्न बनने हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स से, तो आप लोग मिस नहीं करिएगा इस टॉपिक को। और इससे पहले वाले पार्ट वन में 4 टॉपिक को कंप्लीट किया गया दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक 1 टॉपिक यानी सिनोनिम एंटोनिम को, इस 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। आपका एक लास्ट टॉपिक बचेगा पैसेज। तो 2-2 मिनट 3-3 मिनट का वीडियो बनाकर हम पैसेज को करना सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स को। आइए देखते हैं अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। इसका मतलब होता है हिंदी में स्पष्ट रूप से या प्रकट करना या प्रत्यक्ष रूप से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी सिमिंगली। सिमिंगली मतलब भी होता है वही, सेम है। तो आगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं उसे भी। अपीलिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑसम होता है, शॉकिंग होता है, ट्रेमेंडस होता है, फैंटास्टिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, शॉकिंग हो जाएगा दोस्तों। देखिए सबसे मजे की बात दोस्तों तब होता है जब कि आपको वर्ड मीनिंग पावर अच्छे से तैयार रहता है। तो जो सिनोनिम एंटोनिम होते हैं इनको लगाना बेहद ही आसान हो जाता है। तो एक पार्ट तैयार हो जाता है तो दूसरा पार्ट खोजना होता है, तो आप आसानी से उसको सीख सकते हैं। अपीलिंग का मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे डरावना या भयावह या भय उत्पन्न करने वाला। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अपीलिंग का बी, यानी शॉकिंग मतलब भी होता है खौफनाक, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा यार। तो आगे डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। आगे आइए देखते हैं उसे भी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये रहा एम्पल का मतलब क्या होता है, देखो सफिशिएंट होता है, नैरो होता है, मियंगर होता है, शॉर्ट होता है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, सफिशिएंट। देख सकते हैं आप एम्पल मतलब प्रचुर या प्रभुत, काफ़ी, पर्याप्त। तो इसी का राइट सफिशिएंट मतलब भी होता है पर्याप्त, काफ़ी, बहुत। आगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है एब्यूज, मतलब होता है दोस्तों गाली भी देना होता है, दुर्व्यवहार करना, हानि पहुंचाना, बर्बाद करना। तो इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों हार्म, मतलब क्षति पहुंचाना, अनिष्ट करना या हानि पहुंचाना। एंड नेक्स्ट और भी दिए हैं, देख रहे हैं ना। अगर डिस्कशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको एक के स्थान पे कई देखने को मिलेंगे आपके सिनोनिम। तो आप लोग देखते हुए चलेंगे। आगे। सी इज द राइट आंसर है हार्म मतलब हानि पहुंचाना। आगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। पार्ट 1 को जरूर देखिएगा दोस्तों, उसमें 4 टॉपिक को कंप्लीट किया गया है दोस्तों। 4 टॉपिक बहुत है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। पार्ट 1 जरूर देखिए, ये पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 2 में हम
सिंगल टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स को। आएंगे आगे। एंग्यूज, एंग्यूज का मतलब होता है आग, सॉलेंस होता है, पीस होता है, सिक्योरिटी होता है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ए, यानी एंग्यूज का मतलब होता है दोस्तों दुख, मलाल, संताप। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्स, ठीक है। दर्द, पीड़ा, या इसका मतलब और भी हो सकता है, एगोनी होता है, पेन होता है, ग्रीफ होता है, ये सभी सिनोनिम्स ही हुए दोस्तों। आएंगे आगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं। अमेंड, अमेंड का मतलब होता है इम्पेयर, अल्टर, रेड्यूस, वर्सेन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अमेंड का मतलब पहले समझिए। अमेंड का मतलब होता है अमेंड, अमेंड तो आपको पता ही होगा, पॉलिटी पढ़े होंगे। तो अमेंड मतलब होता है संशोधन करना, ठीक है, सुधारना या ठीक करना। तो वहीं से बन गया है आपका अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट बना है, ठीक है, अमेंड से, आप लोग जानते ही होंगे। आएंगे आगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टर। अल्टर मतलब भी होता है दोस्तों बदलना, परिवर्तन करना, ठीक है। आएंगे आगे। और भी देख सकते हैं, ये सभी भी करेक्ट ही उसी के ही सिनोनिम्स होंगे। तो आएंगे आगे। जो मित्र नए हैं इस चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। जो मित्र यूपी टीपीएससी पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर चैनल को एक बार विजिट करिएगा। अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यूपी टीपीएससी के जो काफ़ी ज़्यादा यानी ज़्यादा नंबर वाले हैं, जैसे आपका जनरल अवेयरनेस हुआ दोस्तों, 10 नंबर की टॉपिक कंप्लीट कराई गई है कि 95 आपको दोस्तों टीचिंग टेबल के द्वारा। आप लोग आगे बढ़ेंगे। नौमा एक्यूलेट, एक्यूलेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? पुरस्कार या सराहना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डिस्टिंक्शन, ठीक है, सी, डी इज द राइट आंसर। आएंगे आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा दोस्तों आपका 10वां। बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? बोल्स्टर का मतलब होता है दोस्तों सहारा या थामना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रेंथन, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आएंगे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये रहा आपका 7वां, 11वां देखेंगे। 11वां बैरन, बैरन मतलब होता है दोस्तों बंजर या अनुपजाऊ, अनुवर, ऊसर, अनुत्पादक। तो इसी का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा डिसोलेट, ठीक है। डिसोलेट का मतलब भी होता है वही से निर्जन या उजाड़ना, वीरान, ठीक है। आगे 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, आइए उसे भी देख लेते हैं। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी सजेशन हो दोस्तों, सजेशन जरूर दीजिएगा, इस चैनल के द्वारा जरूर सजेशन को फुलफिल किया जाएगा। बैरेटाइल, ठीक है, बैरेटाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे देखते हैं नाजुक, भुरभुरा, भंगूर। तो डी इज द राइट आंसर, डिलिकेट हो जाएगा। डिलिकेट का मतलब भी होता है सेम, कोमल, नाजुक, कमजोर। एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका टॉपिक चल रही है दोस्तों एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की, ठीक है। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है टॉल, हॉनेस्ट, टालेक्टिव या ईसाई। क्लीन का मतलब साफ होता है। अब इसी का आप सिनोनिम ढूंढ लीजिए इन चारों ऑप्शन में, कौन सा हो जाएगा? हॉनेस्ट, ठीक है, या साफ, सीधा साधा, निर्मल, निर्दोष, सेम कंडीशन है। आगे बढ़ेंगे। इसमें टोटल दोस्तों 70 प्लस क्वेश्चन है, एंटोनिम सिनोनिम के 70 प्लस, ठीक है। तो आपको प्रश्न यहाँ से एक या दो जो प्रश्न आते हैं आपको आसानी से यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस टॉपिक, इंग्लिश वाली टॉपिक को मिस नहीं करेंगे। सभी टॉपिकों को कंप्लीट कराया जाएगा एएसके टीचिंग टेम्पल के द्वारा। निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए। कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? वार्म, हार्ड, कोल्ड, र्यूड। तो राइट आंसर इसका मैत्रीपूर्ण होता है, हार्दिक होता है, दोस्ताना होता है। तो इसका हो जाएगा वार्म। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, वार्म होता है, वार्म। तो वार्म मतलब हार्दिक, जोशपूर्ण। आएंगे आगे। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न है कंडेमन, कंडेम। कंडेम का मतलब क्या होता है? प्राइड है, पुनिश है, पार्डन है, परमिट। इसका सभी दोस्तों पता होगा, इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये प्रश्न बन सकता है। 15वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, यानी बी इज द राइट आंसर है। पुनिश, पनिश करना। कंडेन मतलब दोष लगाना होता है, अपराधी ठहराना या दोषी ठहराना। तो बी इज द राइट आंसर, पनिश। पनिश मतलब बी होता है सजा देना या दंड देना, ठीक है। आएंगे आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मूव करते हैं हम सभी मित्र। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों? नाजुक, कमजोर, भुरभुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेरेटाइल, बेरेटाइल हो जाएगा। आएंगे आगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न है गैरुलस, 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 ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? आइए देख लेते हैं। वाचाल, मुखर, गप्पी या बक्की, ठीक है। आगे बातूनी जिसका मतलब होता है, तो टालकेटिव होता है इसका राइट आंसर। आएंगे बी इज द राइट आंसर। आप लोग देखते हुए चलेंगे। एक्सप्लेन जरूर पढ़ लीजिएगा, और डिब्बे में जो मेंशन किया गया है इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एक से कई एंटोनिम्स मिल रहे हैं, कई सिनोनिम्स मिलेंगे। तो आप क्या भरोसा एग्जामों में ये ना पूछकर वो दे दे। तो आप जब तैयार किए रहेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, आपका परफॉर्मेंस यूपी टीपीएससी एग्जाम में बेहतर हो सकेगा। 5 नंबर आना है इंग्लिश से, तो आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे। तैयार हो जाएगा, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए बस।
हॉनेस्टली मतलब ये भी देखिए इंपॉर्टेंट, इसे स्टार कर लेंगे। हॉनेस्टली का मतलब क्या होता है, सिंपैथी होता है, फ्रेंडशिप, गुडविल, इम्यूनिटी। तो इसका मतलब होता है देखिए हॉस्टिलिटी, यानी शब्द हॉस्टिलिटी, सॉरी ह्यूमिनिटी मैंने गलत पढ़ दिया था, हॉस्टिलिटी है। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है बैर, विरोध, शत्रुता। डी इज द राइट आंसर। इनिमिटी, इम्यूनिटी, सॉरी इनमिटी या इनेमी कहते हैं, इनमिटी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को समझते हुए चलेंगे, आएंगे आगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये सामने है आपके। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी स्टार कर लीजिएगा। सी इज द राइट आंसर है इसमें। सर्च, इन्वेस्टिगेट मतलब होता है जांच, खोजना, या और सर्च का भी हो जाएगा खोजना, आएंगे आगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। इंस्पायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंस्पायर भी इंपॉर्टेंट है। इंस्पायर मतलब होता है प्रेरणा देना, प्रेरित करना, उत्साह करना। तो इन चार ऑप्शन में देखिए और बताइए कि अन्य ऑप्शन में इसे कौन जो इसी से रिलेट हैं। तो एनिमेट, डी इज द राइट आंसर। एनिमेट, एनिमेट मतलब भी होता है सेम, आएंगे आगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये रहा आपके सामने लेथार्जिक, लेथार्जिक 21वां प्रश्न। लेथार्जिक का मतलब आलसी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब भी आलसी, ठीक है, आएंगे आगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये रहा आपके सामने। मिस फॉर्च्यून, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए इसे। मिस फॉर्च्यून का क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, कामिटी हो जाएगा, सपोर्ट, मिरेकल। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कामिटी। मतलब मिरेकल मतलब क्या होता है, मिस फॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य, और कामिटी मतलब सेम, आएंगे आगे। यहाँ पे देख सकते हैं विपत्ति, दुर्घटना, आपदा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, आयु से भी समझते हुए चलेंगे। नॉइज, नॉइज का मतलब साइलेंट, बिगिनर एंड एडेप्ट, एक्सपर्ट। तो नौसिखिया मतलब होता है वही, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बिगिनर, यानी बी इज द राइट आंसर। मतलब इसका मतलब भी नौसिखिया मतलब प्रारंभ, जो शुरुआत कर रहा है, सेम कंडीशन है, आएंगे आगे। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अब ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, प्रतिरोध, निरोध एंड अवरोध, बाधा उत्पन्न करना। तो इसी का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी। आप लोग आएंगे आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, ये आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है अगला, पार्डुएंट या प्रूडेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कॉर्टियस। कॉर्टियस का मतलब क्या हो जाएगा, वही चतुर, दूरदर्शी, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, आएंगे आगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहे हैं दोस्तों क्योंकि 70+ क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करना है, तो आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग जो डिस्क्रिप्शन दिया यानी एक्सप्लेनेशन दिया, आप लोग पढ़िए आराम से, वीडियो को स्टॉप करके सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। 70+ क्वेश्चन कंप्लीट करना है, वीडियो भी बड़ा नया बनाना है ताकि आपका टाइम भी बचे, एग्जाम टाइम बेहतर रिविजन हो सके। तो सभी चीज़ों को देखते हुए एक मिनिमम पार्ट को हम लोग महसूस कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ेंगे। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल क्या है, क्या हो जाएगा इसका, डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, एडजेक्सेंट, ठीक है, आएंगे आगे। डी इज द राइट आंसर। ये रहा आपका अगला क्वेरलसम। क्वेरलसम का मतलब क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं, झगड़ालू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेरलस, डी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, रिवोल्ट। रिवोल्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, विद्रोह, राजद्रोह, आप लोग जानते ही होंगे। 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग बताइए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। सिनोनिम्स है दोस्तों बी, रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब होता है बलवा या उपद्रव, आएंगे आगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है निर्जन, अकेला, एकांत। तो इन 4 ऑप्शन को आप बताइए कौन मैच कर रहा है इनसे। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगुलर, बी इज द राइट आंसर। सिंगुलर मतलब सिंगल होता है, अकेला होता है, आप लोग जान ही रहे होंगे, आएंगे आगे, आएंगे आगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये दोस्तों, अगर आपका वर्ड पावर तेज रहता है ना तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है सिनोनिम एंटोनिम याद करने में, क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वर्ड पावर, वर्ड मीनिंग, ठीक है। स्पाइन, स्पाइन का मतलब होता है दोस्तों मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, आप लोग को पता ही होगा, स्पाइन कॉर्ड, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का मतलब भी होता है अकशेरुक, कशेरुक, पिस्टवन, जानवरों की रीढ़ की जो जोड़ होती है उसी कहते हैं। आप लोग यहाँ से याद कर अगला याद कर लीजिएगा। देखिए 3 दिया है, 3 सिनोनिम दिया है, जो आंसर हम उस पर चर्चा करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके अलग से आप लोग नोट्स बनाकर इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, ठीक है, आएंगे आगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 31 कह रहा है दोस्तों स्नैच। स्नैच का मतलब क्या होता है, आप लोग बताएंगे। स्नैच, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्नैच का मतलब जान जाइए, बलपूर्वक लेना, छीनना होता है। तो डी इज द राइट आंसर है, रेंज, ठीक है, आप लोग जानते हो। चलो जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करते हुए चल रहे हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, 32वां क्या कह रहा है, आइए फट से इसे भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे ताकि समय भी बचे, आपका रिविजन भी हो सके, वीडियो बड़ा भी ना हो, सभी चीज़ों को बनाते हुए चलना है ना सर, आएंगे आगे। अगला देखते हैं
ट्रैवल, ट्रैवल का मतलब क्या हो जाएगा, एडवेंचर हो जाएगा, एक्सक्यूशन हो जाएगा, एगोनी हो जाएगा, जर्नी हो जाएगा। चार ऑप्शन दिए हैं। शोक मतलब इसका मतलब ट्रैवल, ट्रैवल का मतलब कष्ट, सहन कष्ट या प्रसव पीड़ा, कठोर परिश्रम। तो राइट आंसर हो जाएगा अगोनी। अगोनी का मतलब भी होता है संताप करना। आएंगे आगे। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई मतलब क्या होता है, प्रमाणित करना या सिद्ध करना दोस्तों। तो चार ऑप्शन बताइए, आप लोग बता ही सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है ये। तो इसका डी हो जाएगा अफर्म। अफर्म का मतलब होता है दोस्तों अनुमोदन करना, पुष्टि करना। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। आएंगे आगे। चौथे 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसे भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ट्रांसपेरेंट इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग 60 नोट्स जरूर बना लीजिएगा। 60 नोट्स बनाने से क्या फायदा होगा ना, आप लोग यहाँ पर जल्दी से रिवीजन हो जाएगा एग्जाम टाइम में। तो आप लोगों से एंटानिम्स इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा इसका। तो आप लोग जरूर शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन करिएगा जरूर एग्जाम टाइम में। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब हो जाएगा क्लीन। ठीक है, इस पर ज़्यादा चर्चा करना नहीं है। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, वैसियस। वैसियस का मतलब होता है क्रूरतापूर्ण, अनैतिक। ठीक है, तो नाइस, प्रेजेंट, क्रूएल, जेंटल। सी इज द राइट आंसर, मतलब क्रूएल। इसका मतलब भी वही सेम है। आगे बढ़ेंगे। ये आपका वेस्टफुल। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपके सामने विस्टफुल। विस्टफुल का मतलब होता है उदास, चिंतित, दुखी। तो सारोफुल, कंटेंटेड, कंटेंटेड एंड हैप्पी, साइलो। राइट आंसर है सारोफुल। सारोफुल का मतलब होता है दुखी। इस चीज़ को समझते होंगे आप लोग। आएंगे आगे। जो इंपॉर्टेंट है आप लोग उसे मेंशन करते हुए चल रहे हैं, हम उसको आप लोग अलग से नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है, 37वां आइए देख लेते हैं। आइए उसे भी देख लेते हैं फटाफट इस वीडियो के माध्यम से। वंडर। वंडर का मतलब क्या होता है, घूमना, इधर उधर भटकना। तो रन, थिंक, रोम, सिंक। तो राइट आंसर हो जाएगा रोम। रोम का मतलब वही होता है इधर उधर भटकना। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जीलस। जीलस इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। और वंडर भी वाला इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार कर लेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जीलस का। जीलस का राइट आंसर हो जाएगा पैसिनेट। पैसिनेट। ठीक है, सी इज द राइट आंसर है। आएंगे आगे। ये सब आप लोग समझ गए होंगे। आप देखो दोस्तों, ये कुछ रहे 38 प्रश्न हो गए आपके क्या, सिनोनिम्स के। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम्स की तरफ मूव करते हैं। एंटोनिम्स से कितने प्रश्न होंगे, 32। उसमें भी समथिंग आगे पीछे होंगे। कुल मिला के 70 प्लस क्वेश्चन है। आप लोग चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ASK टीचिंग टेम्पल को कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, साथ साथ यूपी टेपल पेड एग्जाम हुआ, अन्य एग्जाम हुआ, सभी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है चैनल के द्वारा। तो आप लोग जरूर एक बार जुड़े चैनल से, और एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए। चलो आइए इसे भी देख लेते हैं। चलिए आइए इसे भी देख लेते हैं दोस्तों। एंटोनिम्स का। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है, विलोम होता है। और सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची। तो आप लोग समझ गए होंगे। जो मित्र चैनल से जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ को समझते चलेंगे। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, एंड एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम। ठीक है, और पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। पार्ट 1 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 4 टॉपिक को कंप्लीट किया गया है। और इस सेकंड वाले पार्ट में, यानी आज वाले इस वीडियो में, हम सिंगल टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को। अब इसके थर्ड वाला जो टॉपिक बनेगा, थर्ड वाला जो पार्ट आएगा, उसमें हम 2 से 3 मिनट का वीडियो लेकर, टाइम लेकर पैसेज सॉल्व करना सीखेंगे 3 मेथड से, यानी 3 विधि से सीखेंगे, जो आसान शब्दों में सीखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रश्न सॉल्व आसानी से हो जाएंगे। तो आप लोग जरूर निश्चिंत रहिएगा, सभी चीज़ों को बारी बारी कराया जाएगा ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेट चूज द वर्ड विच द अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मतलब एक आपका क्वेश्चन दिया होगा, उसका आपको बिलोंग यानी अपोजिट बताना है। देखिए दिखा, ऑगमेंट। ऑगमेंट दिया है, आपको बताइए इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना या वृद्धि करना। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन दिया, मल्टीप्लाई, एम्पलीफाई, डिस्क्रीज, इंक्रीज। राइट आंसर हो जाएगा आपका डिक्रीज। मतलब ऑगमेंट में बढ़ाना होता है, और डिक्रीज मतलब घटाना होता है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। आएंगे आगे। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है एक्विस्टोमेड। ठीक है, ट्रैफिक हो जाएगा, अनयूजुअल हो जाएगा, फैबुलस हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा। इसका मतलब होता है दोस्तों अभ्यस्त या परिचित। तो राइट आंसर हो जाएगा अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब होता है दोस्तों असामान्य, अपरिचित या विचित्र। आएंगे आगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अबंडेंस। अबंडेंस मतलब होता है जाइंटी, क्या लिखा है ये दोस्तों, ये लिखा है बी वाला ऑप्शन है स्कैरिटी, हाँ स्कैरिटी, एंड बी है। ये 4 ऑप्शन दिए, तो राइट आंसर दोस्तों आपका बी इज द राइट आंसर है। अबंडन का मतलब होता है बहुतायत, बाहुल्य, बहुलता। आएंगे आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इंपॉर्टेंट है अवॉइड इंपॉर्टेंट से स्टार्ट कर लीजिए। इसका भी 60 मिनट आप लोग बना लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम आपका रिवीजन बेहतर हो सके। यूपी टेपल एग्जाम 2025 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बी इज द राइट आंसर है। अवॉइड मतलब मीट। अवॉइड मतलब से बचना या बचे रहना, टालना। तो अब इसका मतलब मीट मतलब मिलना, भेंट करना, इसका हो जाएगा उल्टा।
बिलोंग अपोजिट पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, आएंगे आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है अंत करना, समाप्त करना। तो आप लोग डी इज द राइट आंसर, कंटिन्यू, जारी करना, समाप्त करना, जारी करना। आएंगे आगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला कह रहा है क्या लिखा है दोस्तों, ये लिखा है वेविलेंडर, ठीक है, हाँ वेविलेंडर, ठीक है, ये वेविलेंडर लिखा है। और बहकाना मतलब होता है फरमाना या उलझन में डालना। तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा इनलाइटेन। ए इज द राइट आंसर, इनलाइटेन हो जाएगा सी, ए इज द राइट आंसर। आएंगे आगे। डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब भी नहीं होगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आना है आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए, ठीक है। बाश्चरस का मतलब होता है क्या, यहाँ देख सकते हो उपद्रवी, प्रचंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसफुल। यहाँ पे उपद्रव करना, शांति मनाना, पीसफुल हो जाएगा। आएंगे आगे। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, बिक्विथ का मतलब होता है दोस्तों वसीयत या वसीयत में देना, उत्तरदान, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा रिसीव, देना और प्राप्त करना, ये दोनों को समझते चलेंगे। चीज़ों को आसानी से अगर समझेंगे और नोट करते, 60 नोट्स अपना बनाते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में पूछा जाता है एंटानिम सिनोनिम, तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, आइए इसे भी देख लेते हैं। क्या लिखा है, कोरोबोरेट, ठीक है, कोरोबोरेट लिखा है ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब होता है समर्थन करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अपोज मतलब भी होता है विरोध करना, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। आएंगे आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका आगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है, ये आपके सामने है। क्वेश्चन है कॉन्टेमिनेट, ठीक है, ए इज द राइट आंसर है, क्लींस हो जाएगा, दूषित करना। उसका कॉन्टामिनेट का मतलब होता है दूषित करना, एंड इसका क्लींस हो जाएगा, उसका अपोजिट परिमार्जन या शोधना या निर्मल करना, शुद्ध करना, ठीक है। आएंगे आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपके सामने। क्वेश्चन अगला है 11वां, क्लैंडिस्टाइन का मतलब होता है दोस्तों हॉनेस्ट, सी इज द राइट आंसर। आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, यहाँ सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपके सामने। चेरिश का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, मानना, पालना, संजोना, ध्यान करना। तो डिसग्रेट इसका हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर है। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, एंटानिम्स का। 12वां प्रश्न बनेगा क्लाउडी का मतलब होता है धुंधला, मटमैला, धूमिल, एवं मेघा आच्छादित, मलिन जिसे कहते हैं, मतलब गंदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपोजिट वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपोजिट है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो आर पार दिख जाए आसानी से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये रहा आपको डेवियस का मतलब होता है दोस्तों डी, डेवियस का मतलब टेढ़ा, वक्र, तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेट, टेढ़ा हो जाएगा, तो अपोजिट इसका हो जाएगा स्ट्रेट, मतलब सीधा। एंड डिवाइडिंग का मतलब होता है दोस्तों, ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिए। डिवाइडिंग का मतलब होता है, 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, 15 डिवाइडिंग मतलब बांटना होता है ना दोस्तों, डिवाइडिंग का मतलब वही बांटने वाला, विभक्त करने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कनेक्टिंग मतलब जोड़ने वाला हो जाएगा, उससे संबंधित। आएंगे आगे। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी थोड़ा कंप्लीट करते हैं, वीडियो लंबा ना हो, ठीक है दोस्तों। डिमोलिश का मतलब इंपॉर्टेंट है, डिमोलिश का मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट आपको बताना है। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है दोस्तों निर्माण करना, और डिमोलिश का मतलब होता है ढहाना या विनाश करना, तोड़ना। आएंगे आगे। 17वां प्रश्न देखते हैं फटाफट। डिसअप्रूव का इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार्ट कर लीजिए। इसका अपोजिट बताना है, ना पसंद करना, तो इसका मतलब पसंद करना हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। कमेंड मतलब होता है प्रशंसा करना दोस्तों, ठीक है। आएंगे आगे। ये रहा आपका डिवाइन, इंपॉर्टेंट है, डिवाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। क्या होता है, ईश्वरी, दिव्य या उत्कृष्ट, स्वर्गीय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है लोनली का मतलब होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है अधम, नीच, दीन, नम्र, नीचा। एंड अगला है इक्विलिब्रियम, मतलब साम्यता, जो साम्यता का गुण रखता हो, इक्विलिब्रियम। कौन सा क्वेश्चन है, 19वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर है आपका इन बैलेंस, ठीक है। आएंगे आगे। ये आपका अगला प्रश्न है। इंटायर मतलब होता है समग्र या संपूर्ण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा दोस्तों पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे आसानी से। नेक्स्ट है 21 का क्वेश्चन हो जाएगा इरोड का हो जाएगा दोस्तों काट देना या नष्ट कर देना। डी इज द राइट आंसर, फिक्स कर देना मतलब स्थापित कर देना, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा है, फ्यूटाइल लिखा है। फ्यूटाइल का मतलब तुच्छ या व्यर्थ, निरर्थक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रूटफुल मतलब फलदायक हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग का अर्थ होता है दोस्तों डल। ग्लिटरिंग का मतलब होता है चमकता हुआ, और डल का मतलब होता है धुता या फीका पड़ जाना, धुंधला हो जाना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 24, 24 क्या कह रहा है? ग्रूड, ग्रूज का मतलब होता है ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भाव या शत्रुता, दुश्मनी का बैर रखना। तो इसी का अपोजिट वर्ड हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट वर्ड हो जाएगा डी, गुडविल। गुडविल मतलब अपना गुडविल, मित्रता बनाना, सद्भावना, सदिच्छा, ये इस तरीके से सब आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने रहा, ये रहा आपके सामने प्रश्न। क्या कह रहा है अगला? ये रहा हॉरंडुअस। हॉरंडुअस का मतलब क्या होता है दोस्तों? हॉरंडुअस का मतलब होता है विकट, भीषण, भयानक। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर, प्लीजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हारमोनी। हारमोनी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिए। हारमोनी का मतलब होता है दोस्तों समन्वय, सामंजस्य। तो ए इज द राइट आंसर है। स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब सेम, उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। आएंगे आगे, ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है इलिक्ट, इलिसिट, इलिसिट का है। इसका मतलब हो जाता है दोस्तों क्या आपका गैर कानूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लाफुल हो जाएगा। जब गैर कानूनी, इसका अपोजिट हो जाएगा लाफुल। ठीक है, आएंगे आगे, ये रहा आपका अगला प्रश्न है। लेसन, लेसन मतलब होता है दोस्तों कम करना या घटाना। तो इसी का अपोजिट वर्ड हो जाएगा बी, आप लोग समझ ही रहे होंगे, इंक्रीज। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। और जो दोस्तों 1 2 3 3 वर्ड दिए हैं एंटोनिम्स एनोनिम्स के, आप लोग इसका शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिए। मेरे द्वारा बार बार कहा जा रहा है, आप ही लोग के लिए फायदे का ये चीज़ है दोस्तों। जरूर शॉर्ट वीडियो आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो जाएगा। 1 2 प्रश्न आसानी से आपको मिल जाएंगे। 1 2 प्रश्न ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आता हुआ प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा। मर्ज, मेघ्र, मेघ्र मतलब क्या होता है दोस्तों? अल्प करना है, अत्यल। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, सफिशियंट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्या बनेगा? नेटिव, नेटिव इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिए। नेटिव का मतलब होता है दोस्तों जन्मजात या मूल निवासी जिसे कहते हैं। सी इज द राइट आंसर, अलायन हो जाएगा, इसका अलायन। ठीक है, अलायन। आएंगे आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये आपके सामने? अगला प्रश्न ये आपके सामने ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब होता है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका कंपलसरी, ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रीम, प्राइम, प्राइम का मतलब क्या होता है दोस्तों? औपचारिक, बी इज द राइट आंसर, इनफॉर्मल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आपका सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कठोरपन। तो सी इज द राइट आंसर, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट है ये आपके सामने नेक्स्ट है 35, रिकलेस का राइट आंसर हो जाएगा डी, कॉर्टियस। कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे, आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो ये लास्ट प्रश्न था, 35, टोटल 70 प्लस क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो में। ये भी टॉपिक आपका एंटोनिम्स एनोनिम्स कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो आप लोग जरूर बताएंगे आज का इस वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मित्र कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। कमेंट जरूर करिएगा, अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा। आप इसके बाद वाला दोस्तों क्या पार्ट है? पैसेज। 2-2 3-3 मिनट का वीडियो हम लाएंगे और पैसेज को सॉल्व करना सीखेंगे। किस मेथड से? 3 मेथड, 3 मेथड्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, तो आसानी से हम सीखेंगे। तो आप लोग जरूर बताएंगे आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।